60 साल की बूढ़ी बहन यूं अपने बूढ़े हाथ जोड़कर रात 12 बजे के करीब अपने भाई के पांव पकड़कर माफी मांग रही थी और कहती थी, भाई सारी गलतियां मेरी हैं, सारे गुनाह मेरे हैं, मैं इतराफ करती हूं, लेकिन सुबह मेरे बेटे की बारात जानी है, तुम जो है वो बारात में शरीक हो जाओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं माशरे को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं कितनी बेबराती हूं कि मेरे भाई भी मेरे साथ नहीं खड़े हैं। वो बूढ़े हाथ जोड़ जोड़कर यूं माफिया मांगती थी और भाई बड़क मार के कहता कि मेरी बहनें मर गई हैं, मुझे किसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। उसके जवान भाई साथ बेटे पास खड़े हैं और वो कहते, माँ कोई आता है तो ठीक है, कोई नहीं आता तो कोई परवाह नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बारात सुबह धूमधाम से जाएगी। लेकिन वो कहती, बेटा तुम चुप रहो, ये मेरा और मेरे वीर का मामला है, मैंने भाई राजी करके जाना है, मैंने भाई राजी करके जाना है। उसने आखिरी हरबा सोच रखा था, जब नहीं ना मानेगा तो फिर मैं अपने सर की चादर उतार के उसके पांव पे डालूंगी, फिर तो उसका कलेजा पिघल जाएगा। लेकिन उसका आखिरी हरबा भी काम ना आया, फिर वो सर की चादर उतार कर पांव के साथ रगड़ती रही, लेकिन भाई का कलेजा नरम नहीं पड़ता था। फिर कितने बोझल कदमों से उसने भाई की दहलीज को छोड़ा, ये वो बहन ही जानती होगी। आज हम खुशियों में शरीक होने के भी रवादार नहीं रहे। मैंने कुल चेहलम की रोटी पर जो है वो भाइयों को लड़ते देखा है। एक कहता था कि ये मेरी बहन लगती थी, रोटी मैंने पकानी है, तो दूसरा कहता था नहीं नहीं ये मेरी बहन लगती थी, मैंने खाना पकाना है। साहिब मरने के बाद तो बरादरी को दिखाने के रोटी पे लड़ रहे हो, जिंदा बहनों की कदर क्यों नहीं करते हो? किसी से पूछे, जनाब 4 साल हो गए, बहन से नाराजगी है, वजह क्या है? तो वो कहता है, जनाब रिश्ता करते वक्त बहन ने मेरे से पूछा नहीं था। साहिब कौन ससुराल में कहता है, जा जाके मेके से पूछ के हम पुत्र ब्याहने लगे हैं, तुम्हारी क्या राय है? कौन ये बताता है, कौन ये इख्तियार देता है? ये बहनें होती हैं जो ससुराल की गालियां भी सुनती हैं और भाइयों को बताती हैं हम बड़ी सौखी हैं अपने घर में। तुम अपना इत्तेहाद कायम रखो, तुम आपस में बस माँ का घर बाप की चौखट आबाद रहनी चाहिए। लेकिन भाई इतना कुछ करने का भी रवेदार नहीं रहे हैं। बहनों को इज्जत